हेडलाइंस आपने जाने आगाज़ में आपको बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। साबिक मुशीर एहतसाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपके वक्त का। सर, जो इस्तदा की है FIA ने गिरफ्तारी की, और उस पर जो अमजद परवेज़ हैं जो दलाइल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ना तो मुश्ताक चीनी समेत दीगर गवाहान को तलब किया गया, ना शामिल तफ्तीश किया गया, किस हद तक उनका ये जो दलील है वो जायज़ है, और दूसरा FIA का जो ये इस्तदा है ये किस हद तक जायज़ है? थैंक यू वेरी मच जी। आज FIA की अदालत में ये जो एक ड्रामा रचा कर पूरी कौम को एक तरह से बेवकूफ़ बनाया गया। FIA ने ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की है कि वो प्रोसिक्यूशन बहुत ऑनेस्टी और बड़ी दयानतदारी से कर रहे हैं। साफ ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किसने करना था। हालांकि होना ये चाहिए था कि प्रोसिक्यूटर को प्रेस करना चाहिए था अदालत को कि फर्द जुर्म आयद की जाए, क्योंकि ये केस पिछले 6 महीने से आर्गू हो रहा है और इसके ट्रायल शुरू नहीं हो रहे, ताकि ये इसके ट्रायल शुरू हों और ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। उन्होंने 2 मकसद हासिल किए हैं। उन्होंने जो ये ड्रामा रचा के प्रोसिक्यूटर ने और डिफेंस लॉयर ने, पहला ये कि अबूरी जमानत को एक्सटेंड किया जाए और दूसरा फर्द जुर्म को मजीद ताखीर में डाला जाए, और दोनों ने अचीव कर लिए। और इस केस का तीसरा मुजरम जो है सलमान शहबाज जो है, वो याद रहे वो इश्तिहारी मुजरम है, और CRPC 59 के तहत अदालत और कानून दोनों का जो भगोड़ा होता है उसको एक आम सिविलियन भी पकड़ के पुलिस के हवाले कर सकता है। और ऐसे भगोड़े से मिलना, राब्ता रखना या उसके साथ इवन किसी तरह से तल्लक रखने वाला शख्स भी जो है वो एक तरह से मुजरम होता है, मतलब वो जुर्म का इर्तिकाब करता है। और आप ये देखें कि इस मुजरम को प्राइम मिनिस्टर साहब बगल में लेकर हेड टेबल में तुर्की के अंदर बैठे हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कानून, इंसाफ, स्टेट इंटरेस्ट का जो है माफज होता है। फारसी में कहते हैं ना, कुफर अज काबा बरखेजत कुजा मानन मुसलमानी, कि अगर काबे ही में कुफर आ जाए तो फिर बेचारी मुसलमानी कहाँ जाएगी। अगर प्राइम मिनिस्टर ही कानून की, इंसाफ की धज्जियां उड़ाता है तो फिर आम लोग कानून और इंसाफ का क्या ख्याल रखेंगे। तो मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि भगोड़े को लेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड टेबल में बैठे होते हैं। मुसद्दिक साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि ये फरवरी में फर्द जुर्म आयद होना थी, अब तो काफी मंथ गुजर गए, क्या वजह समझते हैं, ताखीर क्यों हो रही है? ताखीर की असल वजह ये है कि कोर्ट के अंदर जो डिफेंस लॉयर है वो एक से एक दरख्वास्त दे देता है। कभी वो कहते हैं जी मैं उम्रे पे हूँ, कभी वो कहते हैं जी मैं हाई कोर्ट में बिजी हूँ, कभी इनका असेंबली का पहले वो सेशन होता था ये उस वक्त डिले मांग लेते थे। तो ये असल में एक डिलेइंग टैक्टिस है जो कोर्ट के अंदर इस्तेमाल की जाती है, और ये पिछले 5 महीने से इस्तेमाल हो रही है। हालांकि अदालत को चाहिए कि वो फाइनल डेट दे डिफेंस लॉयर को कि आज तारीख में आज अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करें और मैं फर्द जुर्म आयद करता हूँ, लेकिन अदालत ऐसा नहीं कर रही जो कि अदालत को करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा अब्बासी साहब, कुछ मामला अब इस तरह से भी मुख्तलिफ है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, एक वज़ीर आला पंजाब है। अब अदालत ने आइंदा समात पर गवाहानात के बयानात हैं उन पर जिरा करनी है, उसके लिए वकला को तलब किया है। ये बताइएगा कि जब हुकूमत में कोई शख्स होता है और वो मुल्ज़िम हो, उस वक्त गवाहान के मुनहरफ होने के कितने इम्कानात होते हैं? 100% जी। अभी होगा ये कि पहला प्रेशर तो कोर्ट पे जाता है। देखिए ना, प्रोसिक्यूशन जो चल रही है वो भी फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन है। ये जो फारूक बाजवा साहब हैं ये खुद हुकूमत पाकिस्तान ने लगाए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लगाए हैं, तो ये एक तरह से डिफेंस लॉयर है, दूसरी तरफ भी डिफेंस लॉयर है। इनकी मिली भगत से ये इस केस को चलाया जा रहा है। हालांकि पिछला प्रोसिक्यूटर जो सिकंदर जुल्करनैन साहब थे वो उनको जानबूझ के हटा दिया गया, जो कि इस केस की पैरवी कर रहे थे। होगा ये कि अभी जब केस अव्वल तो होना ये चाहिए कि गवाहान को बुलाने से पहले, जिरा करने से पहले कोर्ट ने 5 महीने ले चुकी है। कोर्ट को फर्द जुर्म आयद करना चाहिए। फर्द जुर्म आयद करने के बाद फिर गवाहान का मामला शुरू करना चाहिए। मुझे तो इस सीक्वेंस की समझ नहीं लग रही कि आप फर्द जुर्म आयद तो हुआ नहीं, गवाहान को आप पहले मंगवा रहे हैं। ये तरीकाकार ही मेरे हिसाब से थोड़ा सा अदालती तरीकाकार से हट के है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब।